आज हम एक ऐसे सरकारी दस्तावेज को देखने जा रहे हैं जो पहली नज़र में काफ़ी सामान्य सा लगता है। लेकिन इसकी इस फॉर्मल लैंग्वेज के पीछे ना एक बहुत लंबी कहानी छिपी हुई है। उम्मीद की, धैर्य की और आखिर में एक ऐसे मौके की जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। तो चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये तो कई लोगों की जिंदगी के एक बहुत बड़े चैप्टर का, आप कह सकते हैं, कंक्लूजन है। तो सवाल ये है कि आखिर इस नोटिस का असली मतलब है क्या? ये लोगो, ये है महान नदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का, मतलब MCL का, एक सरकारी कंपनी। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक कंपनी के तौर पर नहीं देख रहे। आज ये लोगो उन 38 लोगों का प्रतीक है जिनके लिए ये नोटिस सालों सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट के पीछे की कहानी की। ये सिर्फ एक नोटिस नहीं, ये कुछ लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो कहानी का ये जो अहम पड़ाव है ना, वो आता है 21 जनवरी 2026 को। इसी दिन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ये नोटिस जारी किया और इसी के साथ एक बहुत लंबी भर्ती प्रक्रिया फाइनली खत्म हुई। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ 2026 की नहीं है। अरे ये तो एक ऐसे सफर का अंत है जिसकी शुरुआत बहुत बहुत पहले हो चुकी थी। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई MCL है क्या। तो देखिए, ये भारत सरकार का एक एंटरप्राइज है और कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है। मतलब देश के कोयला सेक्टर में इसका एक बहुत बड़ा नाम है। तो सवाल ये है कि इन लोगों को किस पोस्ट के लिए चुना गया है? पोस्ट का नाम है माइनिंग सरदार। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी रोल है। मतलब ये एक लीगली रिक्वायर्ड पद है। इनका काम होता है माइंस में सेफ्टी और सुपरविजन को पक्का करना, जो कि आप समझ सकते हैं कितना कितना ज्यादा जरूरी काम है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। नौकरी का पहला नोटिस वो निकला था 15 दिसंबर 2022 को। मतलब 3 साल से भी ज्यादा लंबा इंतजार। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उन्हें एक वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया और फिर 2023 से 2025 तक बस इंतजार और इंतजार। और फिर जाकर जनवरी 2026 में उन्हें अपॉइंटमेंट का ऑफर मिला। सोचिए। तो ये प्रतीक्षा सूची, ये वेटलिस्ट आखिर है क्या? ये इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, एकदम सेंटर पॉइंट है। वो जगह जहां इन सभी कैंडिडेट्स के सब्र का इम्तिहान हुआ। देखिए, डॉक्यूमेंट में ये बात एकदम साफ साफ लिखी है। इसका मतलब सीधा सा है, ये कैंडिडेट्स 2022 वाली रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मेरिट लिस्ट से ही चुने गए हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये दिखाता है कि सरकारी प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट है, कि सब कुछ नियमों के हिसाब से ही चल रहा है। अच्छा, तो ये वेटलिस्ट काम कैसे करती है? देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, फिर उनकी रैंक के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बन जाती है। अब जब भी कोई पोस्ट खाली होती है तो लिस्ट में जो अगला कैंडिडेट होता है उसे नौकरी ऑफर कर दी जाती है। ये तरीका पूरे प्रोसेस को सिस्टमैटिक और फेयर बनाता है। चलिए अब वापस इस नोटिस पर आते हैं और देखते हैं कि इन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को आखिर करना क्या है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ एक शब्द पे गौर करना बहुत जरूरी है, प्रोविजनल। इसका मतलब है कि यह नौकरी का एक कंडीशनल ऑफर है, पक्का नहीं। मतलब कैंडिडेट्स को अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। उसके बाद ही उनकी अपॉइंटमेंट को फाइनल माना जाएगा। नोटिस में अगर आप देखेंगे तो हर कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन नंबर और एक रिपोर्टिंग की तारीख दी गई है। इस सिस्टम से ये पक्का हो जाता है कि पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड रहे और हर किसी को पता हो कि उसे कब और कहां पहुंचना है। तो कुल कितने लोगों का इंतजार आखिर खत्म हुआ? 38। पूरे 38 लोग। जरा सोचिए, 3 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद 38 लोगों और उनके परिवारों के लिए ये पल कितनी बड़ी खुशी लेकर आया होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 38 सपनों के सच होने की कहानी है। इंस्ट्रक्शंस भी एकदम क्लियर हैं। कैंडिडेट्स को संबलपुर में MCL के हेडक्वार्टर्स में एक खास पते पर अपनी अपनी तारीख के हिसाब से रिपोर्ट करना है। और हाँ, जाहिर सी बात है, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि ये नोटिस आखिर हमें बताता क्या है? क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जॉब ऑफर से कहीं कहीं ज्यादा है। इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, 2 पहलू हैं। एक तरफ है कैंडिडेट की अपनी पर्सनल जर्नी, जिसमें सालों की अनसर्टेनिटी थी, धैर्य था। और दूसरी तरफ है इस पूरे सिस्टम का मकसद, जो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के आधार पर भर्ती करना चाहता है।
तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, हाँ ये प्रोसेस धीमा जरूर लग सकता है, लेकिन ये उस सिस्टम का सबूत है जो फेयरनेस के लिए बना है। इसका मकसद भी यही है कि हर डिजर्विंग कैंडिडेट को एक बराबर का मौका मिले। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तुरंत, क्या हम धैर्य और प्रोसेस पर बने ऐसे सिस्टम से कुछ सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि कुछ अच्छी चीजों के लिए किया गया इंतजार वाकई में वर्थ इट होता है।